नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में कैसे क्रिएट कर सकते हैं डेक्स कैलकुलेटेड कॉलम और डेक्स कैलकुलेटेड टेबल। जी हाँ, डेक्स कैलकुलेटेड कॉलम और डेक्स कैलकुलेटेड टेबल कस्टम सिमेंटिक मॉडल में अब अवेलेबल है कुछ समय से, और हम उनको ट्राई करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे, और जो URL मैंने यूज़ किया है वहाँ जाने के लिए वो है app.powerbi.com, और यहाँ पर मैं अपने वर्क स्पेस में जाना चाहता हूँ। वर्क स्पेसिस पे क्लिक करूँगा और फिर मैं अपने 02 हिंदी के वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक कर हिंदी वाले वर्क स्पेस में चला जाऊँगा। तो चलिए मैं हिंदी के वर्क स्पेस पे जाता हूँ। यहाँ पर पहले से ही मैंने कस्टम सिमेंटिक मॉडल को फिल्टर कर लिया है यहाँ फिल्टर्स में से, और ये वही कस्टम सिमेंटिक मॉडल है जिसको हमने पास्ट में डिस्कस किया था, और इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन ग्रुप भी बनाया था। तो मैं इस कस्टम सिमेंटिक मॉडल पे क्लिक करूँगा और मैं पहुँच गया हूँ अपने कस्टम सिमेंटिक मॉडल पर। अगला स्टेप है मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ओपन डेटा मॉडल पर। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ ओपन डेटा मॉडल पर, और ओपन डेटा मॉडल पे क्लिक करने पे मेरा मॉडल ओपन हो गया है। और आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक आइटम टेबल है, एक ज्योग्राफी टेबल है और एक कस्टमर टेबल है, और ये सब मेरी सेल्स टेबल से जुड़े हुए हैं। क्या मिसिंग है सिमेंटिक मॉडल पे? जी हाँ, डेट टेबल मिसिंग है। यहाँ पर एक डेट टेबल नहीं है। यहाँ पर पहले से ही का एक कैलकुलेशन ग्रुप है जो कि आप देख सकते हैं GT1 करके। और आपको याद होगा पिछली बार जब मैंने आपको कैलकुलेशन ग्रुप सिखाया था तो मैंने ये बोला था कि भाई अभी तो हमारे पास जो है डेट टेबल अवेलेबल नहीं है, तो टाइम इंटेलिजेंस के मेजर नहीं क्रिएट कर सकते कैलकुलेशन ग्रुप पे, तो वो वाला सिनेरियो नहीं दिखाया था। तो आज कोशिश करेंगे कि डेक्स कैलकुलेटेड टेबल क्या हमें एक नई टेबल डेट टेबल बनाने का मौका देती है, और क्या हम उसको यूज कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक न्यू कॉलम और न्यू टेबल का ऑप्शन इनेबल्ड मुझे दिख रहा है। तो ये चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जो टेबल्स हैं जो कि हमारी डायरेक्ट लिंक की टेबल्स हैं उन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर अगर आप एडवांस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये डायरेक्ट लेक से आ रही है। इसका मतलब ये सिमेंटिक मॉडल जो है डेटा वेयर हाउस या लेक हाउस पे बना हुआ है, और ये यहाँ पर जो है टेबल्स जो है वो वन लेक पे सेव्ड है, और वो जो टेबल्स हैं वो डायरेक्ट लेक मोड पे हमारे पास काम कर रही है। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने ऐसी टेबल पे क्लिक किया सेल्स जो कि डायरेक्ट लेक पे है, ये न्यू कॉलम का ऑप्शन डिसेबल हो गया है। तो न्यू कॉलम हम जो डायरेक्ट लेक वाली टेबल है उसके ऊपर नहीं बना सकते, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये न्यू कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको कि हम थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि हम बनाए एक नई टेबल, और नई टेबल बनाने के लिए मैं ये न्यू टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। किसी भी टेबल पे आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू टेबल का ऑप्शन आपको नजर आएगा। और सबसे पहली चीज मैं ये चाहता हूँ कि क्या मैं ये जो डायरेक्ट लेक वाली मेरी टेबल्स है इससे कोई और एक टेबल बना सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्या मैं एक समरी टेबल बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक टेबल का नाम दे दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैं समराइज फंक्शन यूज करके बनाना चाहता हूँ। समराइज फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, हम टेबल दे सकते हैं, फिर ग्रुप बाय के कॉलम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी सेल्स टेबल जो कि सेंट्रल फैक्ट टेबल है को यूज करूंगा, तो मैं ग्रुप बाय कॉलम सेल्स टेबल में से और किसी भी डायमेंशन टेबल में से दे दूंगा। फिर हमें नेम एक्सप्रेशन के पेयर दे सकते हैं, हम कितने भी पेयर दे सकते हैं, और इसी प्रकार से हम कितने भी ग्रुप बाय दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सेल्स टेबल को दिया, आइटम ब्रांड ले लेते हैं, और उसके बाद मुझे अभी एक ही ग्रुप बाय चाहिए। मैं सिंपल अपना आइटम ब्रांड का डेटा ग्रुप करके कैलकुलेटेड टेबल में देखना चाहता हूँ, और मैं डबल कोट्स में एक नया नाम देता हूँ जो कि मेरा नेम है सेल्स। और यहाँ पर मैं अपना ग्रॉस का मेजर या नेट का मेजर यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस का मेजर अवेलेबल है, तो चलिए उसी को यूज़ कर लेते हैं। एंटर मारते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये टेबल बन पाती है। तो इसने मना कर दिया है टेबल बनाने के लिए कि ये डायरेक्ट लिंक जो मॉडल है उसके ऊपर ये जो टेबल है डायरेक्ट लिंक की टेबल है उसके ऊपर ये कैलकुलेटेड टेबल नहीं बनाएगा। तो नहीं बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, चलिए हम जो है अब बनाना चाहते हैं डेट की टेबल, या ऐसी डेट की टेबल बनाना चाहते हैं। मेरे पास पहले से एक स्क्रिप्ट है, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मैं एक डेट टेबल की स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। मैं वही डेट टेबल की स्क्रिप्ट यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना चाहता हूँ। तो मैंने वो डेट टेबल की स्क्रिप्ट लाके पेस्ट कर दी है। यहाँ पर मैं एक डेट टेबल बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, मैं कैलेंडर टेबल का यूज़ कर रहा हूँ और उसमें 2 डेट्स दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऐड कॉलम का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट से एक तरीके से दोनों काम कर दिए, मैंने टेबल भी बना लिया और कॉलम भी ऐड कर दिए। मैं ऐसे क्लिक करके कॉलम नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने वैसे भी कॉलम बना लिया। तो चलिए ये बहुत ही बढ़िया, मेरे पास एक डेट टेबल नहीं है इस मॉडल में, तो बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और देखते हैं क्या उसको यूज़ कर पाते। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक कमिट क्लिक कर दिया है, और अब देखते हैं क्या ये डेट टेबल बना पाता है। देखिए डेट टेबल बन चुकी है, और ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिखने लगी है, और इसका मोड इंपोर्ट मोड है। तो ये डेट टेबल बन चुकी है, राइट हैंड साइड में दिखने लगी है, और इसका मोड भी यहाँ पर मुझे इंपोर्ट मोड दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट है दिख रहा है ये, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ कि ये इंपोर्ट मोड है। तो इंपोर्ट मोड की टेबल बन गई है। अब क्या करेंगे, एक
नया यहाँ पर लेआउट ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर सेल्स टेबल को डेट टेबल के साथ ऐड करके ज्वाइन कर लेते हैं। तो डेट टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे, जो सेल्स डेट है उसको ड्रैग करके डेट टेबल की डेट के ऊपर डाल देंगे, और ये हमें चाहिए मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन। जी हाँ, बिल्कुल यही ज्वाइन चाहिए, और हम इसको ओके कर देंगे। तो हमारा ये ज्वाइन क्रिएट हो गया है। इसके अलावा हम क्या करना चाहते हैं, ये डेट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाके मार्क एज डेट टेबल को ऑन करेंगे। कॉलम चूज करने के लिए बोल रहा है, डेट कॉलम को चूज करेंगे। सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है, इसका मतलब हमारे पास कंटिन्यूस डेट है। वैसे भी जब कैलेंडर फंक्शन यूज करते हैं तो कैलेंडर फंक्शन हमें कंटिन्यूस डेट्स देता ही है। तो चलिए सेव कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो है क्रिएट हो गई है डेट टेबल इस मॉडल में। वही हमारे पास एक कमी थी, तो क्यों ना एक रिपोर्ट बनाएं और चेक करें कि ये डेट टेबल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब मेरा ये मॉडल रेडी है। इससे पहले कि मैं जाके इस पर रिपोर्ट बनाऊं, मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं जो है मेरा मंथ ईयर कॉलम है इसकी सॉर्टिंग चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने मंथ ईयर पे क्लिक किया है, एडवांस में जाऊंगा और यहाँ सॉर्ट कॉलम जो है इसको मंथ ईयर सॉर्ट पे चेंज कर दूंगा। इसका मतलब अब जो मेरा मंथ ईयर का कॉलम है उसकी सॉर्टिंग सही हो जाएगी। ये स्टेप भी हम बार बार कर चुके हैं, तो प्लीज करके हिंदी में जो पावर बीए का वीडियो है डेट टेबल का वो देख लीजिएगा कि इसकी जरूरत क्यों है। तो अब चलिए क्लिक करते हैं न्यू रिपोर्ट पे, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, और एक नई रिपोर्ट बनाते हैं। तो एक नई रिपोर्ट ओपन हो रही है नए टैब के ऊपर, और ये नए टैब के ऊपर एक नई रिपोर्ट ओपन हो गई है। इसमें चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हम डेट टेबल को यूज कर पा रहे हैं। तो मंथ ईयर का कॉलम था, हमने उसको उसके लिए शॉर्ट कॉलम भी डिफाइन किया था, उसको ड्रैग कर लेते हैं। और उसके साथ मैं ड्रैग कर लेना चाहता हूँ अपना ग्रॉस का कॉलम भी। चलिए ग्रॉस का कॉलम भी ड्रैग कर ली, और अब आप देखेंगे कि मेरे पास डेटा आ गया और ये डेटा सही दिख रहा है। यही मेरा ग्रांड टोटल है, मैं बहुत बार इसको बना चुका हूँ। इसका मतलब कि मेरी डेट टेबल काम कर रही है। तो हमने पहला विजुअल बना लिया है, डेट टेबल हमारी काम कर रही है। इसको चलिए इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए लाइन चार्ट बन गया है, और मैं इसको बड़ा करके देख सकता हूँ। जी हाँ, मैं लाइन चार्ट भी बना पा रहा हूँ। मंथ ईयर के ऊपर सही सॉर्टिंग के साथ लाइन चार्ट बन गया है। तो मेरी डेट टेबल बेसिक काम तो कर रही है। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या मैं इस पर टाइम इंटेलिजेंस भी कर पाऊंगा। तो चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। इस रिपोर्ट को नाम दे देते हैं 0 to फैब्रिक, हिंदी में सेव करते हैं, और इसको नाम देंगे कैलकुलेटेड टेबल एंड कॉलम रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं और वापस से चलते हैं अपने मॉडल के ऊपर, और मुझे टाइम इंटेलिजेंस के मेजर बनाने हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक नया कैलकुलेशन ग्रुप बना के उसी के ऊपर टाइम इंटेलिजेंस के मेजर बनाना चाहता हूँ, वैसे नहीं बनाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो कैलकुलेशन ग्रुप आपको मिडिल पे दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मॉडल व्यू में भी जाके ऑप्शन है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्या मेजर बनाना चाहते हैं हम, मेजर ऐसे बनाना चाहते हैं जहाँ से कि हमको MTD QTD YTD मिल जाए। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने उसको ऐड किया, उसने सब फटाफट से मुझे नाम ही दे दिया कैलकुलेशन ग्रुप बनाने के लिए, और कैलकुलेशन आइटम पे लीव कर देता। तो पहला कैलकुलेशन आइटम बना लेते हैं, उसके बाद रीनेमिंग वगैरह कर लेंगे। तो कैलकुलेशन आइटम मैं बनाना चाहता हूँ MTD मंथ टिल डेट, और मैं यहाँ पर अब सेलेक्टेड मेजर यूज़ करूँगा। आपको याद है पिछली बार मैंने बोला था कि अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब यूज़ कर सकते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो अब यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेट सेलेक्टेड मेजर डेट्स MTD, और उसके बाद मैं डेट ऑफ डेट टेबल की डेट दे रहा हूँ। डेट टेबल चाहिए रहती है टाइम इंटेलिजेंस के लिए, आपको पता होगा। तो ये मैंने एक नया कैलकुलेशन आइटम ऐड कर लिया है, कैलकुलेट सेलेक्टेड मेजर डेट्स MTD। तो ये जो कैलकुलेशन आइटम है कैलकुलेशन ग्रुप में, इसी को मैं यूज करने वाला हूं जब मैं अपना विजुअल बनाऊंगा। तो ये मुझे देगा MTD सभी मेजर्स के लिए। तो मेरा कैलकुलेशन ग्रुप में पहला कैलकुलेशन आइटम बन गया है, और अब मैं नए कैलकुलेशन आइटम ऐड करना चाहता हूं। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं कैलकुलेशन आइटम पर राइट हैंड साइड पर, और न्यू कैलकुलेशन आइटम पर फिर से मैं क्लिक करूंगा, और न्यू कैलकुलेशन आइटम में मैं ये कैलकुलेशन पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं इसको QTD बोलूंगा, और यहाँ पर डेट्स QTD यूज कर लूंगा। तो मेरे पास MTD हो गया है, QTD हो गया है, 2 कैलकुलेशन आइटम हो गए हैं। एक और कैलकुलेशन आइटम ऐड करेंगे, न्यू कैलकुलेशन आइटम को फिर से यूज़ करेंगे, और इस बार हम बनाएंगे YTD, और मैं इसको बोल दूंगा ये है डेट्स YTD। और चलिए देखते हैं क्या इस कैलकुलेशन ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन ग्रुप में जो सेकंड लेवल पे है, इसका नाम हम TI दे देते हैं, टाइम इंटेलिजेंस। इसको रीनेम कर लेते हैं। तो ये मेरा जो कैलकुलेशन ग्रुप 2 है उसमें TI है, और इस TI के अंदर 3 कैलकुलेशन आइटम है जो मुझे MTD QTD और YTD दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपको ये दिखाऊं कि इस टेबल में मैं कैसे एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करता हूँ, चलिए पहले जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी टाइम इंटेलिजेंस काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से उस रिपोर्ट पे जाएंगे। आपको जैसा कि पता होगा, जब पहली बार आप रिपोर्ट को सेव करते हैं तो वो रीडिंग मोड में आ जाती है। आप फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर जाएंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे, और इस नए पेज में डालेंगे मैट्रिक्स विजुअल, और मैट्रिक्स विजुअल के अंदर मैं रो के ऊपर डालूंगा आइटम टेबल से ब्रांड को,
और सेल्स टेबल से ग्रॉस को, ग्रॉस मेरा मेजर है जो कि मैं पहले से बना चुका हूँ, वैल्यूज में डाल दिया ग्रॉस को। और मैं कॉलम के अंदर टीआई से अब मैं कैलकुलेशन ग्रुप को डालूंगा। और जैसे ही मैंने इस कैलकुलेशन ग्रुप को डाला ये सारे वैल्यूज ब्लैंक हो गई। क्यों ब्लैंक हो गई है? क्योंकि आपको पता होगा टाइम इंटेलिजेंस में अगर जो हमने पीरियड दिया है, जो हमारी डेट टेबल के एंड पीरियड है, उन पर अगर डेटा नहीं है तो डेटा नहीं आता। ये एक हिंदी के वीडियो में और इंग्लिश के वीडियो में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसका मतलब हमें ये है कि हमें एक स्लाइसर की जरूरत है, तो मैं एक स्लाइसर ऐड करूँगा और इस स्लाइसर पे मैं डेट टेबल से मंथ ईयर को लाऊंगा। तो डेट टेबल पे जाऊँगा, वहाँ से ड्रैग करूँगा मंथ ईयर को और यहाँ पर जाके मैं फ़िल्टर कर लूँगा डेटा जुलाई 2020 पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास MTD, QTD और YTD की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो और मैं इसको अगस्त पे भी कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा QTD में फ़र्क आ जाएगा, MTD, QTD, YTD आ गए। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। आपको याद होगा हमने एक और कैलकुलेशन ग्रुप बनाया था और इस कैलकुलेशन ग्रुप में हमने 3-4 मेजर लिए थे। तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स विजुअल पे दोबारा जा सकता हूँ और ब्रांड के अंदर ये दूसरा वाला कैलकुलेशन ग्रुप ऐड कर सकता हूँ और फिर से उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा आप देखेंगे कॉग्स, डिस्काउंट, अमाउंट, ग्रॉस, इन सब पे भी अब मेरा ये काम करने लगा है कैलकुलेशन ग्रुप। और मेरे पास कॉग्स का अमाउंट आ गया, डिस्काउंट का अमाउंट आ गया, ग्रॉस का अमाउंट आ गया। अब ये परमुटेशन कम्बिनेशन आप कर सकते हैं, इसको हेडर पे रख सकते हैं, उसको डिटेल पे रख सकते हैं। ये सारे परमुटेशन कम्बिनेशन हम करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तैयार हो गया है टाइम इंटेलिजेंस के साथ। ये वही मैट्रिक्स है जो मैंने आपको पहले इंग्लिश के और हिंदी के वीडियो में दिखाया होगा कैलकुलेशन ग्रुप के में। तो ये वो मैट्रिक्स है जहाँ पर आप MTD, QTD, YTD सारे मेजर्स के नहीं बनाते हैं, एक ही सेट बना लेते हैं और वो सभी मेजर्स के साथ यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया है। और इसके बाद हम स्लाइसर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप जाके ये जो MTD, QTD, YTD है या ये कॉग्स, डिस्काउंट और ग्रॉस जो कि कैलकुलेशन ग्रुप से आ रहे हैं, इनके ऊपर स्लाइसर बना सकते हैं और ये कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इस रिपोर्ट को सेव कर लूँगा। दूसरी बार सेव कर रहा हूँ तो ये एडिट मोड में ही रहेगी। तो चलिए वापस चलते हैं और अब क्या करने वाले हैं, ये जो टेबल थी हमारी TI वाली, जो दूसरा कैलकुलेशन ग्रुप है जो कि टेबल क्रिएट कर रखी है जिसने यहाँ पर, इसमें पहले तो इस कैलकुलेशन ग्रुप में 3 और आइटम ऐड करने वाला हूँ और वो होंगे मेरे प्रीवियस वाले, लास्ट मंथ टिल डेट और ये वाले। तो पहले कॉपी कर लेते हैं MTD को, MTD पे क्लिक करके MTD को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से कैलकुलेशन आइटम्स पे क्लिक करके न्यू कैलकुलेशन आइटम, और इस कैलकुलेशन आइटम को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। अब MTD की जगह LMTD लिखने वाला हूँ, लास्ट मंथ टिल डेट। डेट्स MTD में जाऊँगा, यहाँ पर कोड लिखूँगा डेट एड डेट ऑफ डेट -1 मंथ। तो चलिए LMTD बन गया है और इसी प्रकार से फटाफट से मैं बनाऊँगा LQTD और LYTD। तो ये तीनों कैलकुलेशन आइटम तैयार है। एक बार क्विकली इनकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। क्वार्टर में क्वार्टर है, QTD है, मंथ में मंथ है, MTD है और ईयर में YTD है और ईयर है। तो ये सारे रेडी हैं, बट इनको यूज़ करने से पहले मैं जो एक चीज़ करना चाहता हूँ वो ये है, अब मैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे लिए हेडर का काम करेगा ये कैलकुलेशन आइटम्स के ऊपर। तो टेबल व्यू में चलते हैं, TI पे क्लिक कर लिया है और TI पे क्लिक करने के बाद न्यू कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरा डेटा क्या है, मेरे पास कोई टेबल व्यू अवेलेबल नहीं है जैसा कि पावर BI डेस्कटॉप पे होता है। तो मैं ये थोड़ा सा जो हमारी नॉलेज है पहले से कैलकुलेशन ग्रुप की उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ ग्रुप, और इसमें मैं बोलूँगा इफ़ लेफ्ट फंक्शन से मैं पहला कैरेक्टर लेने की कोशिश करूँगा। कैलकुलेशन ग्रुप कॉलम, इसमें हमें याद है कि तीनों के अंदर लेफ्ट हमने LYTD, LMTD ऐसा लिखा है, तो L पहला कैरेक्टर है। जो हमारा लेफ्ट में अगर पहला कैरेक्टर अगर L के बराबर है, सो लेफ्ट फंक्शन में पहला कैरेक्टर अगर L के बराबर है तो क्या डिसीजन लेंगे, हम बोलेंगे कि ये प्रीवियस या लास्ट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा करंट है। और इस प्रकार से मैं एक नया कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने जो मेरी कैलकुलेशन ग्रुप की जो टेबल है, अब देखिए डेक्स जो है वो अंदर कोड जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है एक टेबल हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट करके हमें दे रहा है, और क्योंकि हमारे पास टेबल है जो कि दिख रही है हमें डेक्स में, तो उसके कारण हम एक नया कैलकुलेटेड कॉलम भी उसमें ऐड कर पा रहे हैं। तो वो हमने ऐड कर दिया है। अब इस कैलकुलेटेड कॉलम में क्या डेटा है वो तो यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, तो चलेंगे रिपोर्ट पे चलेंगे और ये ट्राई करेंगे। तो ये रिपोर्ट पे वापस मैं आ गया हूँ। देखिए ब्रांड MTD, QTD, YTD यहाँ बना हुआ है और ये मुझे अब एक ग्रुप का कॉलम भी यहाँ दिखने लगा है। मैंने रिफ्रेश भी नहीं मारा, अभी इसे मेरे को पहले से दिखने लगा। मैं इसको उठा के और एक कॉलम के ऊपर ड्रैग कर लूँगा। ये जो नंबर है ये बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा, जब तक कि कैलकुलेशन ग्रुप का ओरिजिनल कॉलम वापस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है या विजिबल नहीं होता है, तब तक ये कोई भी कैलकुलेशन सही काम नहीं करेगी।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब ये कॉलम जो है अभी ये दिख रहा है, ये जब तक ये वाला नहीं दिखेगा जो ओरिजिनल कैलकुलेशन ग्रुप का कॉलम था तब तक काम नहीं करेगा। तो एक्सपेंड करेंगे और जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे देखिए आपकी पुरानी कैलकुलेशन अगर आपको याद होगी तो वो आ गई है और उसके प्रीवियस मंथ की कैलकुलेशन भी आ गई है, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, MTD, QTD, YTD और उनके पुराने वैल्यूज़ भी आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको टेस्ट करना है तो कुछ मत करिएगा, ये कैलकुलेशन ग्रुप को यहाँ पर ड्रैग करिएगा, इसके साथ कोई भी एक मेजर ड्रैग कर दीजिएगा। जैसे अगर ग्रॉस ड्रैग करेंगे तो ये उसकी कैलकुलेशन दे देगा और अब यहाँ पर जाकर आप ये कैलकुलेशंस को मैच कर सकते हैं कि जैसे ये मेरी YTD है और ये LYTD है, तो यहाँ पर मेरा ये LYTD है और ये YTD है। इस पर्टिकुलर मंथ का आप मंथ चेंज करके और भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हमने कॉलम हेडर को ग्रुप किया है। ये वो फीचर है जिसे आप बोलते हैं कॉलम हेडर ग्रुपिंग, जो हमें सिर्फ कैलकुलेशन ग्रुप में ही मिलता है इजीली, वो हमने कर लिया है यहाँ पर। तो अब आप देखिए जो कैलकुलेशन ग्रुप का हमारा पुराना वीडियो था उससे अब ये नए वीडियो में जब हम कैलकुलेट कॉलम के साथ आए हैं तो एक तो हमने 2 कैलकुलेशन ग्रुप को यूज़ करना सीखा, उससे हमने ये डायनेमिसिटी क्रिएट करी कि हम जो है अपने मेजर्स, मल्टीपल मेजर्स के लिए MTD, QTD, YTD चलाएं, प्लस हमने कॉलम हेडर ग्रुपिंग कर ली है। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं एक बार मैं फिर से वो जो दूसरा कैलकुलेशन ग्रुप है जिसके अंदर मेरे मेजर्स थे मैं उसको ड्रैग कर दे रहा हूँ ब्रांड के अंदर और ये एक्सपेंड भी हो गया है साथ में। और अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर ली है और अब इससे बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन पॉसिबल है। ये आप मेजर्स को भी ग्रुप कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारे लेआउट्स बना सकते हैं। और अब तो मैट्रिक्स में बहुत सारे लेआउट और भी सपोर्टेड हैं जहाँ पर टोटल है या नहीं है, ब्लैंक रोज है, वो सब भी आपको सपोर्टेड है। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी अब आपको मिल गई है और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में आपको मिल गए हैं कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल, जी हाँ डेक्स वाले। तो आप उनको ट्राई करिए और मुझे बताइए और क्या यूज़ निकाले आपने इनको यूज़ करने के लिए, कमेंट्स में बताइएगा। तो आप ट्राई करते रहिए माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के नए नए फीचर और देखते रहिए इस सीरीज़ को, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.